नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं मोतिहारी के कचहरी चौक पे हूं, जहां पर मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर सभी लोग मुखिया संघ के बैठे हुए हैं और हाथ में बैनर और पोस्टर लेके बैठे हुए हैं। और इनकी मांग जो पूरा नहीं किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, इनकी पूरी। और मुखिया, आप कहाँ की मुखिया है? माधोपुर पंचायत। क्या मांग है आपकी? हम लोग 19 सूत्री मांगे हैं। 19 सूत्री मांगे हैं। 16 लाइटें जो कहा जा रहा है मुखिया संघ को नहीं दिया जा रहा है, इसी को जी, ये गवर्नमेंट क्या की है कि किसी एजेंसी को, बेटा कंपनी उसी को दे दी है। और जब से अनाउंस हुआ अभी तक कहीं पे लगा भी नहीं है। जब पंचायती राज अधिनियम बना उसी अनुसार पंचायत को चलना चाहिए था, लेकिन सरकार अपने मनमाने ढंग से चला रही है। ये कुछ और लोग हैं, लेडी हैं। कहाँ की मुखिया मैम आप? विजय पंचायत। अच्छा, मुखिया संघ के द्वारा जो बैठक लगातार हो रही है, धरना प्रदर्शन, उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब आप लोग को सहयोग नहीं कर रहे हैं क्या? अभी तो नहीं कर रहे हैं जी। हम लोग आस लगाकर बैठे हुए हैं से मैंने हम लोगों की मदद करेंगे। आपने ब्लॉक में भी किया, आज मोतिहारी में कर रहे हैं, आगे भी कहीं जाने का प्लान है अगर नहीं मानते हैं तो? जी, पटना पटना जाएंगे। और लोग हैं मुखिया संघ के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सोलर लाइट के बारे में जिसकी बात हमने किया है, इस पर सोलर लाइट जो कंपनी को दिया गया, क्या वो गलत है या सही है? वो गलत है। तो जो मुखिया का फंड मिला है और मुखिया उसको प्रशासनिक स्वीकृति देगा, तो कंपनी को बिहार सरकार कैसे लगवाएगा? उस कंपनी हमसे लगवावे ना। एक सवाल है कि मुखिया पर लालचन लगाया जाता है कि मुखिया, बहुत सारे मुखिया को मैंने रोस्ट भी किया जिस प्रकार से कि मैं जा कर पंचायत में कि मुखिया काम नहीं कराते हैं, 10 नंबर 2 नंबर ईटा से काम कराते हैं, इस प्रकार से। क्या मुखिया को इससे ऐसा कुछ नहीं है। मुखिया एक एजेंसी है। काम तो वेंडर के द्वारा ही भुगतान होता है और मुखिया में वेंडर को पैसा डलवा देता है। कहीं 2 नंबर का काम नहीं होता है। ये वीडियो से लेकर और जिला के प्रशासन ने गलत रिपोर्ट बिहार सरकार को देकर मुखिया को हक को माना गया है। 29वां मान है हम लोग का। कोई हम लोग को जितना पावर मिला था सभी बिहार सरकार पावर को खत्म कर दिया। हम लोग 22 में कोई अलॉटमेंट नहीं दिया, 23 में कोई अलॉटमेंट नहीं दिया, भारत सरकार इंदिरा आवास नहीं दिया, भारत सरकार पर नवा वित्त नहीं दिया, बिहार सरकार छठा वित्त नहीं दिया। और हम लोग को गांव में लोग काम खोजते हैं, गली नली में काम करने का मौका मिलता है। एक कड़वा सवाल होगा, ये सारे मुखिया संघ बैठे हुए हैं, उसमें कुछ नेता भी बैठे हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, सारे मुखिया क्यों नहीं आए पूरे चंपारण के? सारे मुखिया को यह बुलाहट नहीं था। यहाँ प्रखंड अध्यक्ष लोग को बुलाहट था, यहाँ धरना में आए। बाकी जो मुखिया सुना अपना से ही आ गया, कहे कि एक प्रखंड अध्यक्ष को धरना पर बैठना था। आप कहाँ के मुखिया हैं? हम तुरकोलिया प्रखंड के, तुरकोलिया पश्चिमी पंचायत के हेडक्वार्टर के मुखिया। एक मैम बैठी हैं, जहाँ हमारे पंचायत की भी एक मैडम ही है मुखिया। मैडम, आप कहाँ की मुखिया हैं? दारपा से जी, दारपा से। अच्छा, दारपा के। मैम, एक बहुत कड़वा सवाल होगा, मुखिया में क्या होता है कि मुखिया का फंड आता है, मुखिया हमने अपने पंचायत में भी देखा है 2-2 नंबर का काम हुआ है। और मैंने बात भी किया, मैंने जेई से, क्या आपके पंचायत में भी 2 नंबर का काम होता है? ना जी, नहीं। तो क्या मुखिया को करना चाहिए 2 नंबर का काम? नहीं चाहिए। हो सके कहीं धोखा से कोई कहीं कर दिया होगा, जो इंजीनियर के माध्यम से वो, और कहीं जो इंजीनियर है कहीं वहां से धोखा से हो गया होगा। बाकी मुखिया की नजर में रहता तो नहीं होता। आप कहाँ के हैं सर मुखिया? पूर्वी पंचायत परवेज आलम। क्या मांगे हैं सरकार से आप? सरकार से 19 सूत्री मांग है, जिसमें अब सरकार पूरा अपना, हम लोग बैठे हुए हैं उसी मांग के लिए। आगे अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे बिहार तक ले, पटना तक ले पहुंचेंगे। और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं। मुखिया संघ के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखिए बैनर लेकर बैठे हुए हैं मुखिया का। कहाँ के मुखिया हैं आप? जी, हम गोपी छपरा पंचायत। क्या नाम है? प्रशांत कुमार सिंह। एक सवाल है, आपके पंचायत में किस प्रकार से काम हुआ है? हमारे पंचायत जब तक फंड का वो था उसमें अच्छा काम किया गया है, हर जनता से पूछकर। अभी हम लोग का यह स्थिति हो गया है कि हम लोग पंचायत में निकल रहे हैं तो जितना जो हम लोग अपॉइंटमेंट किए हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, सरकार पहले पावर दे चुकी थी, अभी पावर हम लोग से ले चुकी है। अब किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं इंदिरा आवास के लिए
आदेश निकाला, अभी तक इंदिरा आवास का फंडिंग नहीं आया। 2021 में लिस्ट आया, अभी तक वो चीज के लिए नहीं आया। सर एक सवाल होगा, कहा जाता है कि बहुत सारे पंचायतों में मुखिया के द्वारा काम उस प्रकार से नहीं किया जाता है, मुखिया बहुत लूट लेते हैं और काम को खराब कर देते हैं। मैंने बहुत सारा पंचायत देखा, इस पर क्या कहिएगा, आप युवा हैं। ये सर जो भी बात है वो गलत है। हो सकता है ऐसा अगर किसी ने कहा होगा वो गलत कहा होगा। हम लोग जो राजनीति करते हैं, चाहे समाज के बीच में रहकर रात दिन, कभी उसके सुख दुख के लिए रात में से लेकर अगर 12 बजे रात को भी बुलाया जाता है तो हम लोग वहां पहुंचते हैं। हम लोग जनता से इतने जुड़े हुए हैं, जनता का भरोसा होता है कि मुखिया पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अगर गाड़ी अगर विधायक के जाती है तो लोग बोलता है हट जाइए विधायक जी जा रहे हैं, लेकिन मुखिया का अगर गाड़ी जाता है तो बोलो मुखिया जी रुकिए, हमारा ये सामान नहीं मिला, अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला, अभी तक हमारे गांव का पुल नहीं बना, अभी तक हमारा सड़क नहीं बना। लेकिन अभी जो है सरकार टाइट ऑन टाइट कर दिया है। अगर आप गंजी खरीद सकते हैं जिस पैसा से और शर्ट खरीद सकते हैं, सबका अलग अलग कर दिया है। पहले इस तरह का नहीं था, एक बार फंडिंग आता था, अगर जो जरूरी पंचायत में है, समाज में दिखता है कि ये बहुत जरूरी चीज है, वो हम काम कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। और पैसा को क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया है टाइट एंड टाइट में, कि आप गंजी खरीद सकते हैं उस पैसा से, तो शर्ट नहीं खरीद सकते हैं। यही स्थिति में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं समाज के लिए। और मुखिया जी हैं हमारे जान पहचान के मुखिया जी हैं, उनसे ही जानते हैं। वीर बहादुर राम मुखिया हैं। सर आप लोग का धरना केसरिया में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, आगे कहाँ अगर सरकार नहीं सुनती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल के मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग के बात सरकार तक और प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का काम करते हैं। और हम लोग का जो 22 एक दिवसीय जो धरना जो है 22 अगस्त को जो हम लोग प्रखंड स्तर पर जो धरना रखे थे, उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष का आदेशानुसार हम लोग फिर प्रदेश अध्यक्ष का निर्देशानुसार हम लोग जो आज एक दिवसीय जो धरना जो रखे हैं, उसमें हम लोग का अनय सूत्र मांग है। अनय सूत्र मांग में यही है, जो हम लोग को पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते विकास करने का मौका मिलता है, और जनप्रतिनिधि के नाते बहुत सारी काम करने पंचायत को मिलता है, क्योंकि पंचायत स्तर से ही मुखिया, वार्ड विधायक या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और पंचायत में पंचायत स्तर पर कोई भी विकास ना हो तो दुर्भाग्य नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि आज भी समझ लीजिए 2 साल हो गया, 2 साल में पहले इंदिरा आवास मिलता था, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, और इस 2 साल में अभी तक इंदिरा आवास कोई भी गरीब को हम लोग दे नहीं पाए हैं, क्योंकि वहीं से प्रधानमंत्री आवास योजना से वहीं से बंद कर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ नीतीश कुमार द्वारा भी बंद किया है। जो व्यक्ति पहले कोई भी आवास से निलंबित छूट जाता था, उसमें हम लोग ग्राम सभा में संशोधन कर और हम लोग देने का काम करते थे। अब जो है वो अधिकार हम लोग का कटौती किया जा रहा है, इसलिए हम लोग धरना बैठे हुए हैं। अगला दिवसीय जो है पटना में हम लोग गांधी मैदान में मैंने जनसंख्या मैंने भारी जनसंख्या में हम लोग सारी मुखिया जाके पटना में धरना देंगे। उस पर भी अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो हम लोग दिल्ली भी जाके हम लोग धरना देने के काम करें। दिल्ली भी जाने के हम लोग कोशिश करें। एक कड़वा सवाल होगा, आपका पंचायत में मैंने काम देखा है, बहुत सारे पंचायतों में काम इस प्रकार से नहीं होता है, उस पर क्या कहिए? नहीं, वो तो सही बात है, सारे मुखिया जी के ऊपर है, क्योंकि हम लोग को जो जनता चुन के भेजा है विकास के लिए, तो विकास करना तो बहुत खुशी की बात होता है। और उसमें क्या है, पंचायत के विकास होगा तभी जनप्रतिनिधि आगे भी स्टेप में भी जा सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो भी है, मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही कहना चाहते हैं, जो भी हम लोग का अधिकार कटौती किया है वो वापस कर दें, क्योंकि हम लोग पंचायत के विकास के आगे भी गति पर लाएं। उसके बाद जो है पंचायत का अगर विकास की कटौती अब अगर नहीं मिलता है, उसके बाद हम लोग आगे भी धरना जारी रखेंगे। जब तक क्लियर हम लोग कटौती वापस नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और मुखिया जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से मुखिया? सुमंत कुमार हुआ, मेरा पंचायत खोड़ा हुआ चिरैया प्रखंड हुआ। और इस प्रकार नीतीश कुमार ये ग्राम स्वराज जो महात्मा गांधी का सपना था कि हमारा भारत एक आजाद हो और स्वतंत्र रूप से जनता अपने ग्राम पंचायत में बैठे और ग्राम के लिए योजना बनाए, हर वार्ड के लिए, हर गली नली के लिए एक योजना बनाए। जो अभी आवश्यकता है कि हाँ यह गली अभी काम करना है, तो ग्राम पंचायत में आम सभा लगाकर उसको पास किया जाता था, वही काम हम लोग कराते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है
कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ऊपर से हमारे ऊपर एक चिट्ठी बना के थोप दिया जाता है कि योजना टाइट का है, ये ऑन टाइट का है, इसी के हिसाब से काम करना है। और आज से साल भर पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक चिट्ठी निकाला गया कि आप टाई थी प्रेडा कंपनी जो 16 स्ट्रीट लाइट लगाएगी, जो अभी विफल रहा है, काहे कि वो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं कि 10%, 5%, 20% लेके और मुखिया के जो हक है, जो ग्राम पंचायत का जो हक है, जो काम के लिए पैसा दिया जाता है, वो एक चिट्ठी के माध्यम से किसी कंपनी को थोप देते हैं कि नहीं ये बेरेदा चाहे फलाना चिलाना कंपनी कराएगी। इससे हम लोग नाखुश है। ग्राम पंचायत को स्वतंत्र करे माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष शशिभूषण सिंह है और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। बैठक हुआ, उनसे हम जानेंगे। सर, सरकार के द्वारा आप लोग को जो काम नहीं मिल रहा है, कामों को रोका गया है, मुख्यमंत्री साहब हर चीजों को बांट रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? और नई सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। यह कार्यक्रम 16 तारीख से चल रहा है। आज हम लोग का समापन है। अगर सरकार इस पर नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन विकराल रूप लेगा और यही वोटर हम लोग को मुखिया बनाए, यही वोटर जो है विधानसभा और लोकसभा में विधायक बनाने का और MP बनाने का काम करता है। हम लोग के साथ जो सरकार धोखाधड़ी कर रही है, या वोटर उन लोग के साथ भी धोखाधड़ी करेगी कि उन लोग को बुझाएगा जो सामने चुनाव आ रहा है उसमें बुझाएगा। हमें चुनाव आ रहा है तो उन लोग को पता चल जाएगा, एकदम पता चल जाएगा, एकदम तुरंत खटोला उन लोग का गिरेगा, फिर आदमी लोग आ जाएगा, यानी पूरी हार होगी। एकदम निश्चित है। शायर है कि वक्त का फेरी है, तेरी है न मेरी है। वोटर जो है भगवान है, इस वोटर को लोग चकमा दे रहा है। वोटर जो आज हम लोग से जितनी पब्लिक जुड़े हुए है, उतना विधायक और MP के पास नहीं जाते हैं वो लोग। जो हम बिहार के मुख्यमंत्री साहब हैं नीतीश कुमार जी, क्या एज के साथ साथ उनका दिमाग भी कमजोर होते जा रहा है? अभी जो हम लोग सिस्टम से चल रहा है, एज के हिसाब से दिमाग कमजोर है ही। आज युवा वर्ग के बहुत 80% मुखिया युवा वर्ग है। अगर थोड़ा भी उनको दिमाग रहता, बुद्धि विवेक रहता तो सोचते जो हम राजनीति कर रहे हैं तो वोट लेने में क्या कष्ट होता है, वोटर क्या चाहता है, वोटर का क्या डिमांड है, उनको खुद बुझाता है। आपकी आगे की कहाँ पर, अगर यहाँ मानते नहीं है तो आगे कहाँ जाने की? और इसके बाद पटना में महारैली होगा, जो लोग देखेगा सैलाब होगा, रोक नहीं पाएगा वो लोग। एक रैली हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले हुआ था पार्टियों के द्वारा, तो डांटा चल जाता है क्या अगर आपके ऊपर चला? हम लोग के पास डांटा चलवाए, गोली चलवाए से कोई अंतर पड़ने वाला। बिहार का ऐतिहासिक रैली होगा पटना में, ये का मांग है और ऐतिहासिक रैली होगा। अगर नहीं सुनी जाती है सरकार के द्वारा तो ऐतिहासिक रैली होगा। मुखिया संघ की बैठक हुआ है और ये सारी चीजों के बारे में आपने क्या कहना है इनके बारे में, मुखिया संघ के बारे में जो भी बताइए।